हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल में से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट ईयर्स बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों, जिसमें हमें रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रल फाइंड करना है। अब यहाँ पर बच्चों न्यूमरेटर में हमें अंडर रूट एक्स दिया गया है, यानी कि हमें कुछ ऐसा नंबर लेट करना है, कुछ ऐसी चीज़ हमें लेट करनी है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर रूट एक्स बने और वो न्यूमरेटर में कट हो सके। अब बच्चों डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमें ए क्यूब और एक्स क्यूब दिया गया है। अब हम जो ये पावर है ए की और एक्स की, क्या इसको इस तरीके से ए की पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज ये 2 से 2 कट होने पर वो क्यूब ही बनेगा। अब ये हमने इसलिए करा है ताकि जब मैं x की पावर 3/2 को t लेट करूं तो डिफरेंशिएशन करने पे न्यूमरेटर में जो रूट x है वो कट हो सके। तो चलिए हमने इसको अब t लेट कर लिया है। अब जब यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ तो हमारा आएगा 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो ये बन गया हमारा 3/2 x की पावर 1/2 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो यहां से बच्चों हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर dx की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और रूट x नीचे आ जाएगा, बिकॉज x की पावर 1/2 थी तो वो रूट x बन जाएगा। अब हम अपने इंटीग्रल में i में जब ये सब पुट करेंगे तो हमारा बन जाएगा ये रूट x अपॉन अंडर रूट a की पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू 2/3 रूट एक्स डी टी। अब ये रूट एक्स से हमारा रूट एक्स कैंसिल हो गया और 2/3 क्योंकि कांस्टेंट है तो इसे इंटीग्रल के हम बाहर लिख देते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा a की पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए बच्चों हम यहाँ साइन इनवर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स t अपॉन a की पावर 3/2 प्लस c। अब यहाँ जब हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स x की पावर 3/2 अपॉन a की पावर 3/2 प्लस c। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमारा आंसर आ गया i इज इक्वल टू 2/3 साइन इनवर्स x अपॉन a की पावर 3/2 प्लस c। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बच्चों, जिसमें हमें 3 sin x माइनस 2 cos x अपॉन 13 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 7 sin x का इंटीग्रल फाइंड करना है। अब बच्चों देखिए, ये जो मेरा डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x मुझे दिया गया है, इसकी जगह पर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकता हूँ, बिकॉज cos स्क्वायर x की वैल्यू जो होती है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर x होती है। अब यहाँ पर मैं बच्चों साइन x को t लेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा cos x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करने पर। तो यहाँ से मेरी dx की जो वैल्यू है वो डी टी अपॉन cos x आ जाएगी और जो मेरे i है इंटीग्रल है वो बन जाएगा 3t माइनस 2 इंटू cos x अपॉन 13 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 7t इंटू डी टी अपॉन cos x। अब ये cos x है, cos x हमारा कैंसिल हो गया और ये हमारा i बन जाएगा 3t माइनस 2 अपॉन 13 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 7t डी टी। यानी कि बच्चों ये हमारा i आ गया 3t माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 12 डी टी। अब अगर हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर देते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर में बन जाएगा t माइनस 3 इंटू टी माइनस 4 इंटू डी टी। अब बच्चों ये क्वेश्चन हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का बन गया है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम ये लिख लेते हैं 3t माइनस 2 अपॉन टी माइनस 3 इंटू टी माइनस 4। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में t की पावर है वो 1 है, ये दोनों हमें लीनियर गिवन है, तो इसे हम a अपॉन टी माइनस 3 प्लस बी अपॉन
टी माइनस 4 लिख देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने में बच्चों ये हमारा आ जाएगा 3t माइनस 2 इज इक्वल टू a टाइम्स t माइनस 4 प्लस b टाइम्स t माइनस 3। अब बच्चों जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किसी, तो ये जो स्टेप है हमारा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं 1 बोल देता हूँ। जब हम a और b को सॉल्व करेंगे उस वक्त उसके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारा, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बच्चों a और b को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा बनेगा at माइनस 4a प्लस bt माइनस 3b। अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में बच्चों जो t वाली टर्म्स है उनको एक साथ लिख देते हैं, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स है उन्हें एक साथ लिख देते हैं। तो ये राइट हैंड साइड में जब हम t कॉमन लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा a प्लस b, और इन दोनों टर्म में से कांस्टेंट टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हमारा आ गया 4a प्लस 3b। अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट्स को जब कंपेयर करेंगे, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में t का कोफिशिएंट 3 है और राइट हैंड साइड में t का कोफिशिएंट a प्लस b है। तो इसका मतलब a प्लस b की जो वैल्यू है वो हमारी 3 आ जाएगी। और दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करने पे माइनस ऑफ 4a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस 2, यानी कि 4a प्लस 3b की जो वैल्यू है वो हमारी 2 आ जाएगी। ये हमारी a और b में दो इक्वेशंस बन गई है। a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों जिस इक्वेशन को हमने 1 बोला था, ये 3t माइनस 2 इक्वल टू a टाइम्स t माइनस 4 प्लस b टाइम t माइनस 3, इसमें हम t की वैल्यू 4 और 3 पुट करेंगे। अब हमें कैसे पता चला कि 4 और 3 ही पुट करनी है? तो बच्चों ध्यान से देखिए, जो a के साथ में है हमारा t माइनस 4 और b के साथ में है t माइनस 3, इन्हें 0 के इक्वल पुट करके जो t आएगा हम हमेशा वो पुट करेंगे। अब जब मैं t की वैल्यू 4 पुट करूंगा बच्चों यहाँ पर, तो ये मेरा बनेगा 12 माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 4 माइनस 3, यानी कि जो मेरा b है वो 10 आ जाएगा। और जब मैं t की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो ये आएगा 9 माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 4 प्लस b इंटू 0, यानी कि जो a की वैल्यू है वो हमारी माइनस 7 आ जाएगी। अब बच्चों आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, आप जब बोर्ड में सॉल्व करोगे, अगर आपका एक क्वेश्चन आ जाता है तो ये तरीका है, आप इसे उस आंसर शीट पे, उस पेज पर आंसर शीट के नहीं करके दिखाओगे जहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आगे या पीछे या लास्ट पेज पे कहीं भी आप इसे सॉल्व कर लीजिए और डायरेक्टली ऑन सॉल्विंग लिखकर a इज इक्वल टू माइनस 7 एंड b इज इक्वल टू 10 लिख दीजिए। अगर आप ये तरीका वहाँ करके दिखाएंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इस तरीके को आपको लिखना नहीं है, करना इसी तरीके से है, बट उस पेज पे नहीं लिखना है। इसको यूज़ करके बच्चों हमारा काफ़ी टाइम बच सकता है। तो हमारा अब यहाँ a माइनस 7 और b 10 आ गया, तो हम जब यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा बनेगा माइनस 7 अपॉन t माइनस 3 प्लस 10 अपॉन t माइनस 4। अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हमारा बन गया 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 4 t माइनस 3 dt इज इक्वल टू माइनस 7 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन t माइनस 3 dt प्लस 10 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन t माइनस 4 dt। अब जब इनका इंटीग्रेशन होगा बच्चों तो ये आएगा माइनस 7 लॉग t माइनस 3 प्लस 10 लॉग t माइनस 4 प्लस c, और हमने यहाँ पर t लेट किया था sin x, तो हमारा जो i है उसका आंसर आ जाएगा माइनस 7 लॉग मोड में sin x माइनस 3 प्लस 10 लॉग मोड में sin x माइनस 4 प्लस c। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन बच्चों, जिसमें हमें 1 अपॉन साइन एक्स प्लस साइन 2x का इंटीग्रल फाइंड करना है। अब बच्चों डिनोमिनेटर में यहाँ मुझे साइन 2x दिया गया है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो सबसे पहले हम यही लगा देते हैं फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा हमारा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब डिनोमिनेटर से हम बच्चों साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर हमारा बन जाएगा 1 प्लस 2 कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन में बच्चों साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन एक्स और डिनोमिनेटर में मेरा बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 2 कॉस एक्स।
अब मैं जानता हूँ कि जो साइन स्क्वायर एक्स है उसकी वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होती है, तो हमने उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। अब यहाँ पर पहले ब्रैकेट में बच्चों ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग सकता है। तो हमारा ये डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस 2 कॉस एक्स। अब ये क्वेश्चन बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड का बन गया, जहाँ पर अगर मैं कॉस एक्स को टी लेट कर लेता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन मुझे न्यूमरेटर में दिया गया साइन एक्स। यहाँ हालांकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है, बट माइनस एक कांस्टेंट लेकर हम उसे बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रल के। तो ये हमारा बन जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि जो डी एक्स की वैल्यू है वो हमारी डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा जो आई है वो बन जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2t इंटू डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। अब साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारा ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस 2t इंटू डी टी। अब ये क्वेश्चन बच्चों हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का बन गया। पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। तो बच्चों जो हमारे आई है माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस 2t, यहाँ पर डिनोमिनेटर में तीनों ब्रैकेट्स में जो t की पावर है वो में 1 दे रखा है, यानी कि तीनों हमारे लीनियर है। तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हुए ये हमारा a अपॉन 1 माइनस टी, b अपॉन 1 प्लस टी एंड c अपॉन 1 प्लस 2t हम इसे लेट कर सकते हैं। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2t प्लस b इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस 2t प्लस c इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस डी। अब जब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस टी प्लस 2t प्लस 2t स्क्वेयर प्लस b टाइम्स 1 माइनस टी प्लस 2t माइनस 2t स्क्वेयर प्लस c टाइम 1 माइनस टी स्क्वेयर। अब ये a b और c को अंदर ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा a प्लस, अब ये t प्लस 2t है तो ये 3t इंटू a आ जाएगा प्लस 2 इंटू a टी स्क्वेयर प्लस b इंटू टी, बिकॉज ये माइनस टी प्लस 2t जो है हमारा t बन जाएगा माइनस 2b इंटू टी स्क्वेयर प्लस c माइनस सी टी स्क्वेयर। अब यहाँ पर हम जो टी स्क्वेयर वाली टर्म्स है उनको पहले एक साथ लिख देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 2a माइनस 2b माइनस सी, और इनमें से हमने टी स्क्वेयर को कॉमन ले लिया है। अब जो हमारी t वाली टर्म्स है जैसा कि हमारी 3at bt, इन्हें हम एक साथ लिख देते हैं और इनमें से हम t कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 3a प्लस b और हमने t बाहर कॉमन ले लिया। उसके बाद जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स है जैसे कि a प्लस b प्लस c, उन्हें हम एक साथ लिख देते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब हम कंपेयर करेंगे, मतलब जो t और टी स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास सबसे पहले आएगा 2a माइनस 2b माइनस c इज इक्वल टू 0, 3a प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में t और टी स्क्वायर के कोफिशिएंट नहीं है, इसीलिए हमने पहली दो इक्वेशन में इक्वल टू 0 लगाया है। अब बच्चा हमारे पास ये तीन इक्वेशन आ गई है a b और c में। अब हम इन्हें सॉल्व करके a b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब बच्चों इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा वन इक्वेशन है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो सबसे पहले हमारे पास आया था, हम उसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम जब देखते हैं बच्चों, हमारे पास तीन तरह के ब्रैकेट है, तीन तरह की लीनियर एक्सप्रेशंस बन रही है। पहली है हमारी t प्लस 1, दूसरी है हमारी 1 प्लस 2t और तीसरी है हमारी 1 माइनस टी। जब हम इन तीनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी जो t की वैल्यू है -1, -1/2 और 1 आ रही है। तो हम 1/1 ये वैल्यूज इस नंबर 1 इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पहले जब हम t की वैल्यू -1 पुट करेंगे
तो हमारा आएगा 1 इज इक्वल टू, अब जो a के साथ हमारे टर्म्स है वो 0 हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस 1 प्लस टी। उसके बाद हमारा बनेगा b इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2 प्लस c इंटू 0, बिकॉज c के साथ हमारा ये 1 प्लस टी है, t की वैल्यू -1 पुट करने पर ये 0 बन जाएगा। तो ये हमारा आ गया 1 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू 2 इंटू -1 प्लस 0, यानी कि b की वैल्यू हमारी आ जाएगी बच्चों -1/2। इसी तरीके से जब हम t की वैल्यू -½ पुट करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा 1 रहेगा, राइट हैंड साइड में हमारे a के साथ क्योंकि 1 प्लस 2t है तो ये 0 बन जाएगा, b के साथ भी 1 प्लस 2t है तो ये b 0 आ जाएगी दूसरी टर्म। और तीसरी टर्म में हमारा आएगा बच्चों c इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2, तो ये हमारा बन जाएगा 1 इज इक्वल टू c इंटू 3/2 इंटू 1/2। तो यहाँ से हमारी c की वैल्यू आ जाएगी 4/3। और जब हम t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हमारा बनेगा 1 इज इक्वल टू a टाइम 2 इंटू 3 प्लस, अब b के साथ क्योंकि 1 माइनस टी है तो ये यहाँ 0 बन जाएगा, और c के साथ भी 1 माइनस टी होने के कारण ये भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो बच्चों a की वैल्यू है वो 1/6 आ जाएगी। अब बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको बोर्ड में इस तरीके को जिस शीट पर जिस पेपर पे आप ये सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन वहाँ नहीं लिखना है, आखिरी पेज पे या कहीं आगे पीछे आप ये सॉल्व कर लीजिएगा। आपको इस तरीके से सिर्फ a b और c की वैल्यू निकालनी है और डायरेक्टली यहाँ क्वेश्चन में लिख देनी है ऑन सॉल्विंग a इज इक्वल टू 1/6, b इज इक्वल टू -1/2 एंड c इज इक्वल टू 4/3। आप इस मेथड को इस तरीके को बोर्ड में नहीं लिख सकते वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन करते समय बच्चों हमने ये लेट किया था। अब यहाँ पर हम जब राइट हैंड साइड में ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा बनेगा 1/6 इंटू 1/1 माइनस टी प्लस -1/2 इंटू 1/1 प्लस टी प्लस 4/3 इंटू 1/1 प्लस 2t। अब जब हम इंटीग्रल लगाएंगे दोनों तरफ तो ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2t dt इज इक्वल टू 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी dt माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी dt प्लस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 1 इंटू dt। अब बच्चों इंटीग्रल में जब आई जो था हमारा उसमें बाहर एक माइनस का साइन भी था, तो यहाँ पर भी हम दोनों तरफ माइनस के साइन से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ माइनस के साइन से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1/6 इंटीग्रल ऑफ t माइनस 1 dt। अब यहाँ पहली टर्म में मैंने जो माइनस का साइन है डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर दिया है तो इनसे 1 माइनस टी से मेरा t माइनस 1 बन जाएगा। इसके बाद प्लस 1/2 t प्लस 1 dt माइनस 4/3 1/2t प्लस 1 dt। अब बच्चों राइट हैंड साइड में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इनका तो ये हमारा बनेगा 1/6 लॉग मोड में t माइनस 1 प्लस 1/2 लॉग मोड में t प्लस 1। अब यहाँ नीचे हमें 2t प्लस 1 दिया गया, तो अगर ऊपर न्यूमरेटर में मेरा 2 बन जाएगा तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ लॉग जो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग 2t प्लस 1 होगा। अब देखिए ये जो मेरा 4 है इस 4 में से एक 2 मैं बाहर रखता हूँ और एक 2 को यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर ले आता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा -2/3 लॉग मोड में 2t प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ पर हमने बच्चों t लेट करा था cos x को, तो यानी कि हमारा जो i बन जाएगा वो होगा 1/6 लॉग मोड में cos x माइनस 1 प्लस 1/2 लॉग cos x प्लस 1 माइनस 2/3 लॉग 2 इंटू cos x प्लस 1 प्लस c, और ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है बच्चों जिसमें हमें 1/cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x का इंटीग्रल फाइंड करना है। बच्चों जब भी इस तरह का साइन और कोस में क्वेश्चन दे रखा हो और जो इवन पावर हो
तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर ऑफ कोस होती है, जैसा कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ कोस 4 है, तो हम उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा कोस की पावर 4x अपॉन कोस की पावर 4x और साइन की पावर 4x अपॉन कोस की पावर 4x। तो यहाँ न्यूमरेटर में हमारा ये है बच्चों 1 बाय कोस की पावर 4x, तो ये हमारा आ जाएगा सीकेंड की पावर 4x और नीचे हमारा 1 प्लस tan की पावर 4x dx। अब न्यूमरेटर में जो हमारा बच्चों सीकेंड की पावर 4x आया है उसे हम सीकेंड स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x में ब्रेक कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में tan की पावर 4x को tan स्क्वायर x की पावर 2 प्लस 1 के रूप में लिख देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम tan x को t मान लेते हैं तो हमारा आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो जो ये हमारा i है बच्चों वो बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर x अपॉन t की पावर 4 प्लस 1 इंटू dt। अब जो ये सीकेंड स्क्वायर x है वो 1 प्लस tan स्क्वायर x के रूप में लिखा जा सकता है। ऊपर tan x को t लेट करा था, जो हमारा i है वो बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t की पावर 4 प्लस 1 इंटू dt। अब बच्चों यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम टी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। जब भी इस तरीके क्वेश्चन है जहाँ पावर हमें इवन दे रखी है ऊपर और नीचे, तो हमेशा हम इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा टी की पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो बच्चों ये हमारा आई आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब यहाँ पर बच्चों आप ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में हमारा जो साइन है वो प्लस का है, हमें दे रखा है 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में हम उसका अपोजिट साइन यानी माइनस पे फॉर्मूला बनाएंगे। अगर ऊपर माइनस होता तो हम नीचे प्लस पर फॉर्मूला बनाते, हम बनाएंगे टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। अब बच्चों अगर मैं टी माइनस 1 अपॉन टी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करूंगा तो मेरा बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 1 बाय टी। ये टी से टी कट हो गया, मतलब कि जो माइनस 2 है मेरा ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसे एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ प्लस 2 कर देता हूँ ताकि ऊपर वाले स्टेप में जो डिनोमिनेटर में था वही नीचे वाले स्टेप में भी डिनोमिनेटर में आ जाए। अब बच्चों यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में हमारा है टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, उसमें अगर हम टी माइनस 1 बाय टी को जेड लेट कर लेते हैं तो हमारा ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी टी। डिफ्रेंशिएशन करने पे हमारा ये बन जाएगा, यानी कि ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू डी जेड। अब यहाँ आई में जब हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2, यानी कि √2 का स्क्वायर ये हमारा आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसका इंटीग्रल होगा 1 बाय √2 इंटू tan इनवर्स z अपॉन √2 प्लस c। अब बच्चों यहाँ पर हमने जो z की वैल्यू है वो t माइनस 1 अपॉन टी लेट करी थी, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1 अपॉन √2 इंटू tan इनवर्स टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2 इंटू टी प्लस सी। अब यहाँ पर t की वैल्यू को भी हमें x के रूप में पुट करना होगा। हमने tan x को t लेट करा था क्वेश्चन में, तो ये हमारा बन जाएगा 1 बाय √2 tan इनवर्स tan स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन tan x √2 प्लस c, और यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में सभी को सेपरेट कर देते हैं, तो हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जो हमारा I1 है यहाँ पर हम बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार, मतलब एक बार इंटीग्रल के बाहर और एक बार इंटीग्रल के अंदर। तो ये हमारा जो माइनस एक्स स्क्वायर अंदर है इसके साथ हम +1 और -1 कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में हमारा ये एज इट इज़ रहेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे इनको लिख देते हैं हम 3I1 प्लस I2।
अब जब यहाँ पर जो हमारा पहला इंटीग्रल है इसको जो हम सेपरेट करेंगे तो ये हमारा बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और हमारा यहाँ था 3x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब सेकेंड और फोर्थ इंटीग्रल हमारे बिल्कुल सेम है तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। ये हमारा बन जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रल ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब बच्चों हमारे इस I1 को देखिए, ऊपर हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है और नीचे हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट है, तो ये हमारा बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब जो हमारा I है बच्चों वो बन जाएगा माइनस I1 प्लस 2I2 माइनस 3I3। अब इन हम I1, I2 और I3 को अलग अलग सॉल्व करेंगे। हमारे बच्चों I1, I2 और I3 है। जब हम I1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है जो कि होगा x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर यानी कि 1 का स्क्वेयर अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाय ए यानी कि x अपॉन 1 प्लस C1। अब जब हम I2 का करेंगे इंटीग्रेशन तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये साइन इनवर्स x अपॉन ए यानी कि x अपॉन 1 का इंटीग्रेशन होगा प्लस C2। और जब हम C3 में इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर हम बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को t लेट कर लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन करने पे हमारा आ जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि यहाँ से हमारी जो dx की वैल्यू है वो आ जाएगी dt अपॉन माइनस 2x। तो जब हम I3 में पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा x अपॉन रूट टी इंटू डी टी अपॉन माइनस 2x। x से x कैंसिल हो गया। अब इस माइनस 1/2 को हम बाहर कर देते हैं और ये t की पावर माइनस हाफ हो जाएगा ऊपर आके। और जब हम इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो ये होगा बच्चों हमारा माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस C3। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा I3 इज इक्वल टू माइनस हाफ t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस C3, यानी कि हो गया हमारा माइनस अंडर रूट टी प्लस C3। ये हाफ से हाफ हमारा कैंसिल हो गया। और जब हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C3। अब जो ये हमारी I1, I2 और I3 की वैल्यू आई है उसे हम I में पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमने बच्चों I1, I2 और I3 की वैल्यू I में पुट कर दी है, तो हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब जब इस माइनस को अंदर ब्रैकेट के लेके जाएंगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ x बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब जो तीनों हमारे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन थे उनको हमने एक साथ लिख दिया और ऐड करके उन्हें हमने c लिख दिया। अब बच्चों यहाँ दूसरी और जो तीसरी टर्म है हमारी वो एक जैसी है तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3/2 साइन इनवर्स x प्लस 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस c, और यही हमारा आंसर होगा।